तो व्यूवर्स, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अभी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसमें सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो ना सिर्फ टेक्निकल थे बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर बहुत गहरी अहमियत रखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनकी बात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई खुद एक्टिवली इंगेज कर रहे थे, कभी काउंटर करते हुए, कभी क्लैरिफाई करते हुए। तो चलिए देखते हैं सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और उन पर CJI BR गवई के क्या रिमार्क्स रहे। सबसे पहला, सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक फंडामेंटल पॉइंट उठाया, wherever discretion exists, this court has always exercised judicial review, even why discretion has never outset review. So importing the English doctrine here has no basis. मतलब सिंपल शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर किसी अथॉरिटी के पास डिस्क्रेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि उस डिस्क्रेशन पर जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा बंद हो जाता है। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियल रिव्यू को अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है और इंग्लिश लॉ की डॉक्ट्रिन जो जुडिशियल रिव्यू को लिमिट करती है, वो इंडियन कंटेक्स्ट में अप्लाई ही नहीं होती। यही से सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक और लेयर्ड आर्ग्यूमेंट रखा कि कोर्ट के पास हमेशा लीगल स्टैंडर्ड होते हैं, चाहे क्वेश्चन कितना भी पॉलिटिकली कलर हो। उन्होंने कहा कि द कोर्ट शुड ऑलवेज हैव लीगल स्टैंडर्ड्स टू एडजुडिकेट अपॉन लीगल क्वेश्चंस कैमोफ्लेज्ड इन पॉलिटिकल इशू। मतलब अगर एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट के अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सवाल छुपाया है तो कोर्ट उसे इग्नोर नहीं कर सकता। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने थोड़ा विटी तरीके से यहाँ पर बोला कि माय लॉर्ड्स हैव टेकन अप मच मोर। ये एक तरह का रिमाइंडर था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बहुत कॉम्प्लेक्स एंड पॉलिटिकल फ्लेवर वाले इश्यूज लिए हैं, तो यहाँ रुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसी कंटेक्स्ट में उन्होंने आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का जिक्र किया। दोनों को उन्होंने फाउंडेशन बताया जुडिशियल रिव्यू का। कहने का मतलब ये है कि फ्रेमर्स ने जुडिशियल रिव्यू को इतना सीरियसली सेफगार्ड किया है कि उससे कभी डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। और जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्टिकल 131 के स्कोप को एक्सेप्ट किया था, पर आर्टिकल 32 के अंदर एक एडिशनल सवाल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इसे चैलेंज किया और बोला कि प्रेसिडेंट ने जो रेफर नहीं किया उसको आर्टिफिशियली जोड़ना गलत है। फिर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक और क्रूशियल आर्गुमेंट रखा कि इफ एन इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिटर्मिनेशन अराइजेस, द कोर्ट कैन नॉट डिक्लाइन टू एंटरटेन इट जस्ट बिकॉज इट हैज अ पॉलिटिकल कैरेक्टर। माय लॉर्ड्स आर नॉट अकाउंटेबल टू इलेक्शंस बट अकाउंटेबल टू अदर थिंग्स। यहाँ उन्होंने जुडिशरी की अलग अकाउंटेबिलिटी को हाईलाइट किया। पॉलिटिशियंस इलेक्शंस के जरिए अकाउंटेबल होते हैं, पर जजेस कॉन्स्टिट्यूशंस और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के लिए अकाउंटेबल है। CJI BR गवई ने यहाँ एक शार्प रिमार्क भी दिया कि इट इज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड दैट वी आर नॉट अकाउंटेबल। ये एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट था जो शो करता है कि जुडिशरी अपने क्रिटिसिज्म को समझती है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने तुरंत जवाब भी दिया कि माय लॉर्ड्स नो देयर लिमिट्स, एक रिस्पेक्टफुल और सटल अश्योरेंस की जुडिशरी अपने बाउंड्री समझकर ही एक्ट करती है। और अब आते हैं आर्टिकल 200 पर, जो गवर्नर के पावर से रिलेटेड है जब एक बिल उनके पास जाता है। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए। विथहोल्डिंग अ बिल इज नॉट एन इंटरिम स्टेप बट अ फाइनल एक्ट ऑफ इंटेंशनल इनएक्शन। मतलब अगर गवर्नर एक बिल को इनडेफिनेटली रोक कर रखता है तो ये एक तरह का डेलिब्रेट इनएक्शन है जो आर्टिकल 200 इनविसाज भी नहीं करता। बिल को लिम्बो में रखना सिनियर एडवोकेट सिंघवी के हिसाब से उसे मार देना जैसा है। और यहाँ उन्होंने आर्टिकल 361 का भी रेफरेंस दिया जो गवर्नर को इम्यूनिटी देता है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बोला कि ये इम्यूनिटी गवर्नर के ऐसे डिसीजंस को जुडिशियल रिव्यू से शील्ड नहीं करती। मतलब गवर्नर के एक्शन या इनएक्शन पर कोर्ट जरूर देख सकती है। अब उन्होंने गवर्नर के रोल पर और ज्यादा क्लैरिटी दी। कहा, द गवर्नर हैज नो अथॉरिटी टू विथहोल्ड असेंट, block a bill or act as its judge. He is not the final arbiter or a super chief minister. ये एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट था। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सेपरेशन ऑफ पावर्स को एम्फसाइज किया। अगर बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसका फैसला गवर्नर नहीं बल्कि कोर्ट करेगी। इसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइमलाइन नहीं दिया है गवर्नर के लिए, पर कोर्ट स्टेप इन कर सकती है और एक रीजनेबल टाइमलाइन प्रिस्क्राइब कर सकती है। उन्होंने सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन और वेंकटाचार्य कमीशन की रिकमेंडेशंस का जिक्र किया, जिसमें 1 से 6 मंथ्स का लिमिट सजेस्ट किया गया था और विथहोल्ड असेंट क्लॉज को रिमूव करने तक की बात कही गई थी। यहाँ पर CJI BR गवई ने एक पॉइंटेड रिमार्क दिया कि दैट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ दैट केस। मतलब उनके हिसाब से कमीशंस के रिकमेंडेशंस कंटेक्स्ट स्पेसिफिक थे। पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने फिर रिप्लाई दिया कि ट्रू, बट व्हेन देयर इज अ वैक्यूम एंड प्रेजेंट डे नीड्स डिमांडेड, द कोर्ट कैन एक्ट। द फ्रेमर्स मे नॉट हैव फोरसीन टुडेज डिस्टॉर्शंस, बट दैट डजंट स्टॉप द कोर्ट फ्रॉम एड्रेसिंग देम। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी। उन्होंने कहा कि फ्रेमर्स ने जो सिचुएशन सोची थी वो आज के डिस्टॉर्शंस को कवर नहीं कर दी।
और इसी वजह से जुडिशरी को प्रोएक्टिव होना चाहिए। जिसके बाद एक बहुत बड़ी बात सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने वापस से रखी जब उन्होंने कहा कि आई हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट ऑन डिलेज इन तमिलनाडु एंड केरला शोइंग बिल्स पेंडिंग फार बियॉन्ड 30 days, some for over 1000 days. Even if the SG brings more data, two wrongs don't make a right. हालांकि इस मामले में तुरंत CJI BR गवई ने रिएक्ट करते हुए कहा कि वी आर नॉट गोइंग इनटू फैक्ट्स और पॉलिटिकल डिस्पेंशंस, पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाने की कोशिश की। Still, contemporary realities and necessities can't be ignored. If as soon as possible isn't given a purposive interpretation, it risks becoming a hollow formality without real effect. तो व्यूअर्स, अगर ओवरऑल देखा जाए तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी के आर्ग्यूमेंट्स दो लाइंस पर सेंटर थे। एक, जुडिशियल रिव्यू की सुप्रीमेसी और इंडिस्पेंसिबिलिटी, और दूसरा, गवर्नर के पावर्स का लिमिटेशन और मिसयूज का प्रिवेंशन। और सीजीआई के काउंटर्स ये दिखाते हैं कि बेंच इस डिबेट को एक नुआंस्ड पर्सपेक्टिव से देख रही है, कभी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन, कभी अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा। पर ये पूरा एक्सचेंज एक बड़ी डेमोक्रेटिक लेसन देता है कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच का बैलेंस एक लिविंग डायलॉग है, स्टैटिक नहीं। सीनियर एडवोकेट सिंघवी के आर्ग्यूमेंट्स ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर दिया कि कोई भी पावर एब्सोल्यूट नहीं होती, और सीजीआई के इंटरवेंशंस ने ये हाईलाइट किया कि अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैग्मेटिज्म हमेशा साथ साथ चलना चाहिए। आखिर में इस पूरे डिबेट का एसेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो बस स्टैटिक टेक्स्ट नहीं है जो अडॉप्ट हुई थी, बल्कि वो हर नए चैलेंज के साथ इवॉल्व होता है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी के आर्ग्यूमेंट्स ने एक क्लियर वार्निंग भी दी है कि अगर गवर्नर के डिस्क्रेशन को अनचेक्ड छोड़ दिया जाए तो वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को डीरेल करने का एक पॉलिटिकल टूल बन सकता है, और जब लेजिस्लेटिव इंटेंट को ही फ्रीज कर दिया जाए तो उसका सबसे बड़ा नुकसान जनता को होता है जिनके लिए वो कानून बना था। दूसरी तरफ सीजीआई के इंटरवेंशंस इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि जुडिशरी अपने रोल को एक बैलेंस के साथ देखना चाहती है। वो ओवरस्टेप नहीं करना चाहती, पर साथ ही ये भी समझती है कि जुडिशियल वैक्यूम अलाउ करना भी खुद एक इनजस्टिस होगा। इसलिए ये मैटर सिर्फ एक टेक्निकल लीगल डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग है जो तय करेगा कि हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रियल अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आती है। अब पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगी या रिस्ट्रेन्ड अप्रोच लेगी, वक्त ही बताएगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस केस के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।